हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर। इस कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन करा है कि जो कि बिल्कुल बिगनर लेवल से, जिसको कि कुछ भी नहीं आता वेबसाइट्स के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, या वो वेबसाइट की दुनिया से बिल्कुल अभी अनजान है, वो सब कुछ बिगनर लेवल से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं, बिल्कुल थ्योरी के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में। क्योंकि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आर रिक्वायर्ड। थ्योरी रिक्वायरमेंट है आपको समझने के लिए, प्रैक्टिकल चाहिए काम करने के लिए, एंड थ्योरी आपको रिक्वायरमेंट होती है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, अगर आप जॉब ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस करा है उसके अंदर ये सब कुछ जाना कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वेबसाइट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज में आते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज में आती हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कोर टेक्नोलॉजी होती है वो है HTML। तो HTML के बारे में हमने जानने की कोशिश करी है कि HTML के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्स को हमने कैटेगराइज करा है कि कितनी कैटेगरीज में होता है। उनकी थ्योरी जानने के बाद में अब हमको कैटेगरी बाय कैटेगरी उसके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में जान रहे हैं कि किस HTML एलिमेंट का क्या यूज होता है, किस पर्पस से हम उसको यूज करते हैं। जब तक हमको पर्पस नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी चीज का बेटर तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए वन बाय वन चीज का पर्पस जानना बहुत जरूरी है। और पर्पस जाने बिना अब जब तक आप पूरे एलिमेंट्स की नॉलेज नहीं ले लेंगे तब तक आप किसी भी वेब पेज को परफेक्टली डिजाइन नहीं कर सकते। क्योंकि एक वेब पेज का काम केवल आपको डेटा डिस्प्ले करना है नहीं, उसका ये भी काम होता है कि डेटा जब गैदर करके डेटा बैकएंड में सेव भी करना है तो कैसे सेव करना है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि डेटा को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक कैसे करते हैं, आपस में वेबसाइट्स के या वेब पेजेस की एम्बेडिंग कैसे करते हैं, टेबुलेट फॉर्म में डेटा कैसे शो कर सकते हैं, लिस्ट टाइप में डेटा कैसे शो कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ डिस्कशन हम अभी तक कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि फॉर्म के अंदर या फिर डेटा को सबमिट करने का काम करते हैं, या फिर जब हम डेटा के अंदर एक वेबसाइट के थ्रू डेटा को फैच करना चाहते हैं कि सर्वर पर सेव करना चाहते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म एलिमेंट और फॉर्म के अंदर यूज वाले डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, किस तरह का इनपुट किस तरह के एलिमेंट के थ्रू लिया जाता है, किस तरह के टैग का यूज करा जाता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि ये आपको बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड या फिर जॉब गारंटी वाला कोर्स आपके लिए प्रूव होने वाला है। और बेसिक से लेके एक एक वीडियो को देखना बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिगिनर लेवल के ऊपर अगर आपको स्टार्ट करना है तो सारी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, जहां स्किप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर के अपने काम के अंदर दिक्कत आने वाली है। तो वीडियो के लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि मुझे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, फॉर्म एलिमेंट्स। हम जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करने का ट्राई करते हैं या फिर साइन अप करने का ट्राई करते हैं, कहीं पे अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं पे कॉन्टैक्ट अस के जाके हमारी क्वेरी को फिल करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमारे सामने कुछ बॉक्स आते हैं जिसके अंदर कुछ डेटा हम टाइप कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया ऐसा आते हैं जहाँ पे हम कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो आइटम्स हमारे सामने, जो हम टाइप करने की परमिशन दे रहे हैं, चूज करने की परमिशन दे रहे हैं, फाइल अपलोड करने की परमिशन दे रहे हैं, ये सब कुछ आते हैं फॉर्म्स के एलिमेंट या फिर इनपुट एलिमेंट, कि डेटा को किस तरीके से आप वेबसाइट के अंदर फीड कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डेटा को फीड करने के अंदर हमारी हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट के अंदर जैसे फॉर्म तो टैग हो गया जो कि इनका आउटर हो गया, या फिर इनका कंटेनर हो गया जिसके थ्रू हम डेटा को सबमिट करते हैं। एक फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जनरली उसके अंदर यूज करते हैं, लेबल, इनपुट, बटन, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, ऑप्शन, ओपीटी ग्रुप, फील्ड सेट, डेटा लिस्ट, लीजेंट एंड आउटपुट एटसेट्रा। सबको वन बाय वन हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले एक HTML फाइल बना लेते हैं, फॉर्म एलिमेंट डॉट HTML, डॉक टाइप HTML, हेड, देन टाइटल, फॉर्म एलिमेंट्स डेमो। हेड के बाद में स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या, बॉडी पार्ट, बॉडी टैग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं, फाइल सेव कर दी है, इसको रन करा देते हैं हमारे कमांड के थ्रू, तो हमारा पेज हमारा डिस्प्ले हो गया। अब क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया
साइन अप के अंदर करते हैं कि अकाउंट क्रिएट करने का, मान लीजिए कि हमें कुछ अकाउंट क्रिएट करना, तो क्या करेंगे, क्रिएट योर अकाउंट। अब एक अकाउंट को क्रिएट करने के अंदर आपके सामने कौन कौन से डेटा यूज में आ सकता है, कौन सा डेटा यूज में नहीं आता है। तो सबसे पहले देखिए, एक फॉर्म को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स का, जैसे कि डिव का, जो कि हमारे पास कंटेनर की तरफ बात करेंगे, अलग अलग रो के अंदर डिफाइन करें। सबसे पहले यूज आता है हमारे पास में एक लेबल, जो कि ये डिफाइन करता है कि आप क्या एंट्री करना चाहते हैं। जैसे कि बोल देते हैं हम एंटर योर नेम, ये हमारे पास डिस्प्ले में चला जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में आता है टैग इनपुट, इनपुट के अंदर डिफाइन करते हैं ये ऐसे। अब इसको रन करा के चेक करते हैं, देखिए इसके ऊपर डिस्प्ले में क्या आएगा हमारे पास में, ये आ गया इनपुट। इनपुट बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जब भी आप कुछ टाइप करोगे तो कुछ भी टाइप हो जाएगा, लेकिन इनपुट सारे के बहुत सारे टैग ऐसे होते हैं जो कि इनपुट टैग ही होते हैं, लेकिन किस तरह का डेटा उसके अंदर आना है ये डिफाइन करता है उसका टाइप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब डिफाइन यहाँ पे कर देंगे किसको, टाइप से। टाइप कौन कौन से आगे, चेक बॉक्स ये सब कुछ आगे। सबसे पहले तो हम बोलते हैं टेक्स्ट टाइप का होना चाहिए, तो टेक्स्ट बोल दिया हमने इसके अंदर, तो इसके अंदर टेक्स्ट की एंट्री होगी। इसके अंदर एक चीज होता है हमारे पास होता है प्लेस होल्डर, जो कि एट्रीब्यूट ये बताता है कि आप उस टेक्स्ट के अंदर भी टाइप कर सकते हो क्या चीज एंटर करना चाहते हो। देखिए एंटर योर नेम, अब इसको हम डिस्प्ले में चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास में, ये आया। जैसे मैं इसके ऊपर देखिए एंटर योर नेम लिखा हुआ, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी टाइप करूंगा तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर मतलब कि जो टेक्स्ट आपके सामने आ रहा है उसको शो करने का काम करता है प्रॉपर तरीके से। अब इसके अंदर देखिए, अब स्टाइल के अंदर हम इसके अंदर सेट, हमने जो ब्लॉक ले रखा है, ब्लॉक एलिमेंट हमने केवल इसलिए लिया कि ताकि कुछ चीजें इसके ऊपर हम अप्लाई कर दें। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर स्टाइल के अंदर हम फॉन्ट साइज दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगे हमको। 16 पिक्सल हो गया। इसका बॉर्डर दे देते हैं हम 1 पिक्सल, बॉर्डर दे रहे हैं हम सॉलिड 1 पिक्सल, और बोल दिया हमने इसके अंदर रेड कलर का हमने बॉर्डर दे दिया। इसके अंदर हमारा कंप्लीट सेक्शन डिफाइन हो जाता है अलग तरीके से। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, अलग तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया, लेकिन बॉर्डर जो रेड है वो हमें दिख नहीं रहा अच्छा तरीके से, तो इसको क्या कर देते हैं हम 0, या फिर बॉर्डर नन हम 0 पिक्सल कर देते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। अब इसके अंदर मार्जिन हम सेट कर देंगे क्या है क्या नहीं है, 2 बॉक्स के बीच में। तो हम इसके अंदर क्या बोल देते हैं, मार्जिन टॉप बोल देंगे 10 पिक्सल का एक्स्ट्रा तरीके से। अब दूसरा डिव हम ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे हमने यहाँ पे सेम था उसी तरीके से नाम आ गया। उसके बाद में यहाँ पे हो सकता है एंटर योर एज, कि आपकी एज क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने टाइप यहाँ पे डाला था टेक्स्ट, तो उसकी जगह पे आ जाएगा वहां से नंबर, क्योंकि आपका जो नाम तो जो नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है मतलब कैरेक्टर से मिलेगा, लेकिन एज तो आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। तो देखिए प्लेस होल्डर के अंदर में जो भी डाल रखा होगा यहाँ पे करा, जहाँ पे जाएंगे तो देखिए आ गया हमारे पास 1 2 3 अप नीचे करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बोल दिया एंटर योर एज, तो एज आ गई। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जब आप टाइप उसका नंबर डिफाइन कर देंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आप 25 पेज है तो 25 की एंट्री इसने कर दी है। अब सब कुछ डिस्प्ले ब्लॉक में आ रहा है, कितनी साइज होनी चाहिए कितनी नहीं, तो इसके लिए हमारे पास में एट्रीब्यूट होता है लाइन हाइट, वो हम सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा बेटर दिखने लग जाता है हमने को सब कुछ। 30 पिक्सल हो गई। थर्टी पिक्सल, स्टाइल 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, बीच में गैप इनका सेट प्रॉपर तरीके से सेट हो गया, सब कुछ हो गया है। हाइट वगैरह भी हम इसकी सेट कर देते। तो सबसे पहले तो आ गया टेक्स्ट टाइप आ गया, फिर उसका एज आ गया। अब उसके बाद हमारे पास में क्या था, जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट भी एंट्री कर दी, ये भी एंट्री कर दी। अब अगर हम ये पूछ रहे हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। एंड सेलेक्ट, देखिए टेक्स्ट टाइप के अंदर ही बोल देंगे, टाइप के अंदर डेट आ गया तो डेट हमने टाइप कर दिया। तो यहाँ प्लेस होल्डर के अंदर चूज क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट योर या फिर एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर DOB। इसका डिस्प्ले किस तरीके से आएगा,
अब यहाँ पे हमारे पास चूज करने के लिए आ गया कैलेंडर, तो एंटर योर डीओबी ने आकर के हम क्या बोल सकते हैं इसको, सेलेक्ट योर डीओबी। तो जिस किस तरह का डेटा आप इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं वो उसी तरीके से इनपुट का टाइप आपका डिफाइन होता हुआ चला जाता है कि आपने डीओबी भी डिफाइन कर लिया। डीओबी डिफाइन करेंगे तो आपने जो भी चूज कर लिया उस तरीके से डीओबी डिफाइन हो जाएगी। तो आपने क्या क्या एंटर कर लिया, नॉर्मल टेक्स्ट की एंट्री कर ली है, न्यूमेरिक डेटा की एंट्री कर ली है, डेट ऑफ बर्थ की एंट्री कर ली है। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए जैसे अलग अलग एट्रीब्यूट्स आ गए, टाइमिंग आ गया, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ टाइप के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होता है। जैसे आपने यहाँ पे बोल दिया टाइम, सेलेक्ट योर बर्थ टाइम, तो इसके अंदर हमारे सामने ये बर्थ का टाइम आ जाएगा, कौन सा बर्थ का टाइम आपको था उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास में कई बार हमने देखा है कि हमारे पास चूज आता है कि चूज योर जेंडर कि मेल फीमेल, तो उस कंडीशन के अंदर क्या काम करते हैं हम, उसके अंदर भी टाइप ही डिफाइन होगा। तो कैसे, सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे अलग से, चूज योर जेंडर। तो उसके लिए हमारे पास में इनपुट टाइप के अंदर क्या आता है, देखिए हमारे पास में आता है रेडियो। रेडियो बटन क्या होता है, हमारे पास में राउंड सा डेटा बना हुआ आ जाता है, उसके अंदर आप उस चीजों को एंट्री करते हैं। इसकी वैल्यू आती है, एक तो वैल्यू के अंदर मैं बोल दिया कि क्या आना चाहिए, मेल, एक तो आ गया मेल और दूसरा हमने बोल दिया फीमेल। अब इस कंडीशन के अंदर देखिए हमारे सामने क्या आ रहा है कि मेल हमने बोला, जेंडर पे दोनों के दोनों चूज हो गए। इसके ऊपर डेटा लिखे हुए नहीं आ रहा है, इसके साइड के अंदर बोल देते हैं मेल फीमेल, दोनों के बीच में लाइन ब्रेक दे देते हैं। मेल हो गया या फीमेल आ गया, लाइन ब्रेक भी नहीं देते हैं, इन लाइन ही चलने देते हैं। लेकिन अब यहां पे हमने करा तो फीमेल भी चूज हो गया और ये मेल भी चूज हो गया, तो वे तो डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं पाए, तो हमें तो केवल एक इंडिविजुअल चूज करना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका एक अलग से एट्रीब्यूट होता है नेम। नेम हर किसी का भी डाल सकते हैं, लेकिन जब भी हम रेडियो बटन की बात करते हैं ग्रुप की तरह काम करता है ये, इसको बोल देंगे जेंडर। तो बेसिकली जितने भी मल्टीपल्स होंगे नेम में से केवल एक ही एक्टिव होगा हमारे साथ में एट ए टाइम। अब इसके अंदर फीमेल चूज करेंगे तो मेल हट जाएगा। अब ये काम करने लगे रेडियो बटन की तरह कि मल्टीपल ऑप्शंस में से केवल सिंगल को चूज करना है, तो रेडियो बटन आपको यूज करना है, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो इनपुट टाइप आ जाएगा रेडियो, उसके साथ उसका नेम भी डिफाइन कर देंगे ताकि उसमें से अवेलेबल चॉइसेस में से किसी एक को हम चूज कर सकें। अब जब ये आ जाता है, मान लीजिए कि आपको बोला जाता है कि आपको अपनी क्लास चूज करनी है, या फिर आप ये बता सकते हैं आप कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेम ड्यू को हम कॉपी कर लेते हैं, योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक इंसान के मल्टीपल सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप रेडियो है, रेडियो के साथ में आपको आता है चेक बॉक्स, उसके अंदर हमारे पास में वैल्यू तो डिफाइन करते हैं, जब भी हम डेटा की एंट्री करेंगे तब ये काम आएगी, क्योंकि वैल्यू जो लिख रहे हैं वो हमको डिस्प्ले में नहीं आ रहा, उसको साइड में हमें डिस्प्ले देना पड़ता है। तो इसके अंदर हमको नेम डिफाइन नहीं करना पड़ता कि इसके अंदर मल्टीपल ही है उनको यूज करना है, लेकिन इसके अंदर भी जो जो चूज करना आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे इसके साथ में चल रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट दे देते हैं हम, सब्जेक्ट ये बोला हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखिए डिफरेंट प्रोग्रामर्स या डिफरेंट डेवलपर्स रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स दोनों का डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। कई लोग होते हैं चेक बॉक्स का यूज ही रेडियो बटन की तरह कर लेते हैं, और कोई रेडियो बटन को चेक बॉक्स की तरह यूज में ले लेते हैं, अपना अपना कॉल होता है उसका। तो इसके अंदर हमें नाम डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इसको डेटा किस तरीके से एंट्री करते हैं, जब हम डेटा को सबमिट करेंगे उस टाइप पे इसको डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है, उसके लिए आप चेक बॉक्स का यूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो इनकी वैल्यूज भी ऐसे होगी। तो जो वैल्यू की एंट्री करेंगे जब डेटा सबमिट होगा तो एज इट इज वही डेटा हमारे पास में सबमिशन में जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने देख लिया किस तरीके से उनको अलग अलग
कंट्रोल्स का या फिर अलग अलग HTML एलिमेंट्स का हम यूज करते हैं। तो ये तो आ गया इनपुट टाइप हमारे पास में डिफरेंट तरीके के। अब उसके बाद में हमारे पास में आता है कि जैसे हमारे पास कई बार मल्टीपल लिस्ट आ जाती है, ड्रॉप डाउन में से किसी एक चीज को चूज करना है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, चूज योर सिटी। तो क्या बोलेंगे हम उसके अंदर, सेम डिव के अंदर हमने अप्लाई कर दिया, हम जस्ट कॉपी पेस्ट करते हुए जा रहे हैं, चूज योर सिटी, योर सिटी। सिटी के अंदर इस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं कि हमारे पास में केवल सिंगल को यूज करना है, और रेडियो बटन या फिर रेडियो टाइप यूज क्यों नहीं कर, जैसे हम आपके पास 50 सिटीज हैं तो आप 50 रेडियो बटन डिस्प्ले में नहीं दे सकते, उस टाइम पे आपको क्या कोई ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें किसी एक को चूज करना, बाकी नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाए और बाकी गायब भी हो जाए। उस कंडीशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास में आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हमारे पास में आता है ऑप्शंस, जयपुर, अलवर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इस तरीके से सिटी हमारे सामने डिस्प्ले में चला जाएगा। जो सिटी है उसका भी डिस्प्ले के अंदर आ गया, तो स्टाइल टैग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी हम स्टाइल टैग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से डेटा को शो किस तरीका होता है उनको यूज कर रहे हैं। उनका आईडी भी दे सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं, सब कुछ उसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। जो कि HTML के कोर एट्रीब्यूट है वो सभी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी को चूज कर, जैसे हमारे पास जो भी लिस्ट आई जो हम चूज कर लेंगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, तो वो डेटा हमारे सामने सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में डेटा चला गया। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि फाइल आपको अपलोड करनी है। नाउ अगर हमें जिस तरीके से सब्जेक्ट को ना मल्टीपल टाइम चूज करना पड़ा था, उसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल सिटी चूज करनी हो या फिर मल्टीपल सारे सब्जेक्ट चूज करने हो, तो अगर चेक बॉक्स मान लीजिए हमारे पास में 100 से ज्यादा ऑप्शन आ गए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो अगर 100 चेक बॉक्स से बना देंगे हमारा पेज उसी से फिल हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, उसके अंदर भी हमारे पास में ऑप्शन आएगा अलग से, किसका, सेलेक्ट का ही। किस तरीके से, उसके अंदर टाइप करेंगे सेलेक्ट आइटम्स, इसके अंदर बिल्कुल जिस तरीके से हमने शो करें उसी तरीके से शो कर देंगे ऑप्शंस। हम इसके अंदर टाइप कर देते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 5। ऑप्शन 1, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके अंदर हम जैसे मान लीजिए इसको चूज करना होगा, तो हम सबसे पहले तो लेबल भी डिफाइन कर देते हैं, चूज मल्टीपल ऑप्शंस। इसके अंदर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे हमारे पास सिटी आ रहा था ऑप्शन, वैसे उसके अंदर सब कुछ ही आ गया, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे इसका नाम डिफाइन है मल्टीपल, तो मल्टीपल सिलेक्शंस को इसके अंदर हम अलाउ कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, बाय डिफॉल्ट बस इसके अंदर लिख देंगे हम क्या, सेलेक्ट के अंदर मल्टीपल। तो ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स का काम करने लग जाएगा। हमारे पास ऑप्शंस आ गए कि कितने क्या हैं। अब इसके अंदर आप कितने भी आप चूज कर सकते हो। अब हमारे पास में जो डेटा आ गया है वो चॉइस के अंदर, डिस्प्ले के अंदर अब कितने डेटा को एक बार में दिखाना है ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास में इसका एट्रीब्यूट होता है साइज। साइज के अंदर हमने बोल दिया 5, तो एट ए टाइम 5 आइटम्स आपके सामने डिस्प्ले में होंगे कि 5 हो गए। अगर आप इसको कर दोगे 2, तो ये 2 ही डिस्प्ले करेगा, ये 2 डिस्प्ले करेगा। इस तरीके से हम मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। तो सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं सेलेक्ट बॉक्स के थ्रू ही, सेलेक्ट आइटम के थ्रू ही, मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं सेलेक्ट के थ्रू ही। अब उसके अंदर क्या करना होगा, मान लीजिए कि हमें डिफाइन इस तरह के कई बार ऐसे कैटेगरी आते हैं कि आपको चूज करना है, जैसे कि चूज योर सिटी, आपको बताना है कि किस स्टेट की सिटी है, तो आपको डिफाइन करना पड़ता है किस स्टेट की सिटी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चूज कर लेते हैं हम अलग तरीके से, सेम उसी पैटर्न के ऊपर चलेगा सब कुछ। सेलेक्ट के अंदर ही हमें जाना है, सिलेक्शन का जितना भी मल्टीपल
लिस्ट के लिए जो भी होगा, अगर ज़्यादा बड़ी लिस्ट है उसके लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। उसको किस तरीके से, अब यहाँ बोलते हैं चूज 1 बाई कैटेगरी, या फिर आप बोलते हो चूज सिटी। इसके अंदर हम मल्टीपल सिलेक्शन नहीं दे रहे, आइटम साइज नहीं दे रहे, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हमारा चलेगा उसी तरीके से, लेकिन हम स्टाइल दे देते हैं इसकी। स्टाइल विड्थ हमने बोल दिया इसकी 300 पिक्सल, लाइन हाइट हमने इसकी बोल दी है 30 पिक्सल। अब जितने भी ऑप्शंस हमारे पास में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम स्टेट इसके अंदर चूज करवाते हैं कि ओपीटी ग्रुप आ जाता है एक। ओपीटी ग्रुप क्या करता है, आपको ग्रुप जितने भी ऑप्शंस हैं उनको ग्रुपिंग कर देता है। किस तरीके से कि इसका पहले तो हम लेबल दे देंगे, इसने बोल दिया कि राजस्थान। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में ऑप्शंस। ऑप्शंस की वैल्यू क्या आ गई, जयपुर। या हमने बोल दिया अलवर। अब इसको देखते हैं डिस्प्ले के अंदर हमारे पास में क्या रहा है, देखिए चूज आ गया राजस्थान और नीचे दो अलग अलग आइटम्स आ गए हैं। ये वैल्यू जहां से ले गई है ये यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। अब दूसरा ग्रुप आ गया, सेम इसी को कॉपी कर सकते हैं हम, जो भी ग्रुप हमें डालना है। राजस्थान के बाद हमने बोल दिया हरियाणा, इसके अंदर बोल दिया हमने गुड़गांव, रोहतक। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में ऑप्शंस हैं एक ही चीज को करने के। तो इसको जिस तरह से यूज करेंगे आप, देखिए ये आ गया सीट। आप इसके अंदर राजस्थान चूज नहीं कर सकते, हरियाणा चूज नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहाँ पे क्या पता लग गया कि कौन सी कैटेगरी का कौन सा डेटा है, राजस्थान के कौन कौन से सिटी हैं, हरियाणा के कौन कौन से सिटी है। ऐसे अगर आपको कैटेगराइज वाला डेटा होता है कि आपको नहीं पता, तो उसके अंदर इस तरीके से हम डेटा को यूज करते हैं। अब ये तो हो गया सिलेक्ट करने का, फॉर्म के अंदर डेटा करने का। कई बार आप देखते हो कि हमारे सामने कुछ हम जब टाइप करते हैं डेटा के अंदर, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑटो कंप्लीट होती हुई आती है, कि उसको हम वेब की दुनिया के अंदर ऑटो कंप्लीट बोलते हैं। तो ऑटो कंप्लीट किस तरीके से काम करता है कि आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से पूरी लिस्ट नीचे आ जाती है। तो उसको किस तरीके से डेटा लिस्ट होती है, उसको किस तरीके से हम शो करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से जो हम ड्यू यूज करते हैं उसी पे चलते हैं। स्टाइल बिल्कुल सेम कर देते हैं। इसके अंदर हमने बोल दिया लेबल, ऑटो कंप्लीट डेमो, या फिर हम जनरली बोलते हैं चूज योर नेम, या फिर कुछ भी ऐसा आइटम जो कि आपके पास डिस्प्ले में आने वाला हो कि हाँ ये चीज आ सकती है कि नहीं आ रही है। तो हम इसके अंदर बोल देते हैं कलर्स नेम, चूज योर कलर, चूज कलर। उसके अंदर हम क्या बोलेंगे आपको, हमने इनपुट के अंदर बोल रखा नॉर्मल तरीके से, और हम डेटा लिस्ट नाम का एक हमारे पास में एलिमेंट होता है, डेटा लिस्ट बोल दिया हमने इसको। डेटा लिस्ट के अंदर हमारे सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, येलो, ग्रीन। तो देखिए इसको भी रन कराया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं है हमारा, कुछ मिसिंग है ऑप्शंस। देखिए चूज जो कलर आया, अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट में टाइप करने पे आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्यों, जो लिस्ट हमने लिखी थी वो भी डिस्प्ले में नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो हिडन टाइप की लिस्ट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम बोल देंगे लिस्ट, इसकी आईडी क्या दे रखी है हमने, लिस्ट कलर। वो ही आईडी हम यहाँ पे इसके अंदर पास कर देंगे। तो अब देखिए क्या आने लगेगा हमारे पास में, ये सब कुछ कर दिया। अब इसको मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ,
जब जो भी टाइप करेंगे, जैसे हम येलो टाइप करूंगा तो येलो हमारे पास में फिल्टर होकर के आ गया। आपके पास में डेटा अवेलेबल हो गया कि कौन सा डेटा आप चूज कर सकते हो या आप इसको टाइप भी कर सकते हो। ब्लैक, तो जो भी डेटा आपको मतलब ऑटो कंप्लीट टाइप का डेटा आपके जो में यूज होता है। तो इस तरीके से फॉर्म के अंदर हम सारा कुछ डेटा शो करने का ट्राई करते हैं। अब ये तो होगा हमारे पास में सारे इनपुट एलिमेंट्स की क्या फॉर्म के अंदर डेटा को किस तरीके से हम यूज करते हैं। अब फॉर्मेट भी होता है हमारे पास में कि एक जो फॉर्म का जो टैग आ गया, पूरा पेज आ गया, उसका डिस्प्ले हम किस तरीके से बेटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ आपके प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया या परमानेंट एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से आप किस तरीके से उसको डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे इसको सेपरेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में आता है, हमारे पास में आता है फील्ड सेट। ये कोई एलिमेंट नहीं होता, इसके अंदर कोई डेटा की टाइपिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अभी जैसे फील्ड सेट हमने एंट्री कर दी तो ये हमारे सामने नॉर्मल एक टैग आ गया। अब इसके अंदर क्या है, ये किसको डिनोट करता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर लीजेंड का यूज करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो देखिए बिल्कुल लिखा हुआ गया पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर जो भी डेटा आपको टाइप करना है या जो भी फील्ड आपको लेने हैं, एंट्री करवाने हैं, वो सब कुछ आप इसके अंदर ले सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए कि इतने ये दोनों के दोनों आइटम हमें इसके अंदर दिखाने हैं, तो हमने इसको फील्ड के अंदर एंट्री करवा दी इस तरीके से। तो वे क्या दिखेंगे हमारे पास में कि भैया पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, ऐसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, या फिर किसी भी तरह का लीजेंड हमें शो, फील्ड सेट आ गया और लीजेंड के थ्रू हमने सेपरेट इसको कर दिया कि हाँ इसको हम डेकोरेट भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। फील्ड सेट के अंदर अब बोल दिया आपने लीजेंड, हमने बोल दिया यहाँ पे कम्युनिकेशन डबल एड्रेस। तो उस तरीके से मल्टीपल सेक्शंस आपके पेज के बन जाते हैं HTML पेजेस के। तो आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं किसी भी तरीके से। एक फॉर्म को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे डिजाइन कर दिया है। ये केवल डेमो है आपको फॉर्म को डेटा को चेक कराने के लिए। आपको जैसा फॉर्म आप डिजाइन करना चाहते हैं वैसा फॉर्म डिजाइन आप कर सकते हो। देखिए फील्ड सेट के अंदर फील्ड सेट हमने एंट्री कर दी है, एक फील्ड सेट के अंदर दूसरे फील्ड सेट की ही एंट्री कर दी है। ये इसको ये आ गया, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये फील्ड सेट चला गया, ये हमने इसको कॉपी कर दिया था। हमें इस फील्ड सेट को नहीं लेकर के यहां से लेना है। फील्ड सेट के अंदर फील्ड सेट को ले लेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉपर पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिफाइन करने के बाद अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा टेक्स्ट को एंट्री करना है जिसके अंदर सिंगल लाइन के अंदर नहीं मल्टीपल लाइन्स के अंदर एंट्री करनी। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास में होता है टेक्स्ट एरिया। तो उसके लिए क्या करते हैं, वापस से डिव की एंट्री कर लेते हैं, स्टाइल बिल्कुल सेम रख देते हैं। हमने बोल दिया लेबल अबाउट योर सेल्फ। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनपुट टाइप आता है या फिर टेक्स्ट एरिया। इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर सकते हैं। ये टेक्स्ट एरिया आ गया। टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या होता है हमारे पास में रोज डिफाइन होती है, कितनी रोज आपको लेनी है, 5 रोज हो गई, और कितने कॉलम्स हो गए, मतलब कितनी विड्थ के अंदर आपको डिफाइन करना है इसको 100। इसको इस तरीके से जब रन कराते हैं तो आपके सामने देखिए ये आ गया है। इसके अंदर मल्टीपल लाइंस को एंट्री कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये मल्टीपल लाइन की एंट्री करनी किस तरीके से करना है वो सब कुछ कर दिया। अब अगर हमें कई बार फाइल को चूज करने का ऑप्शन करना होता है, फाइल का डेटा को चूज करना है या फाइल सेलेक्ट करनी है, उस कंडीशन के अंदर अब क्या करते हैं, इसके अंदर इनपुट टाइप के अंदर हमारे पास चला जाता है फाइल डिव। इसके लिए लेबल हम एंट्री कर देते हैं चूज योर फाइल।
चूज योर पिक्चर। तो कोई फाइल अपलोड करनी है तो आप किसके थ्रू करेंगे, इनपुट टाइप के अंदर क्या बोल देंगे इसको, फाइल। तो ये हमारे पास में बन जाएगा फाइल टाइप का कंट्रोल। तो जो कि हमको कुछ ही फाइल को चूज करने का ऑप्शन दे देता है यहाँ पे। तो इस तरीके से फाइल को हम डेटा को चूज कर सकते हैं। अब ये तो सारा कुछ हो गया हमारे पास में कंटेंट की एक फॉर्म के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अभी तक हमने फॉर्म की तो एंट्री करी ही नहीं है। ये सब कुछ अगर डिफरेंट तरीके से कर रखा है, उसके बाद में डेटा को सबमिट करने के लिए हमारे पास में आता है बटन। तो सबसे लास्ट में हम यूज करते हैं बटन को। ये आ गया बटन। बटन के अंदर हमें टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है इसका कि सबमिट करना है, रीसेट करना है, क्या करना। तो हम इसको जनरली सबमिट करते हैं और जहां बोल देते हैं सबमिट योर डेटा या फिर सबमिट, तो ये सामने हमारे पास सबमिट बना हुआ आ जाता है। लेकिन इस सबमिट के ऊपर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आपने इस सारे के सारे डेटा को फॉर्म के अंदर बाइंड नहीं करा है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हम फॉर्म के अंदर इनको फिर सब कुछ एंट्री करवा देते हैं। जितना भी सब कुछ करा अभी तक हमने, ये सब कुछ कॉपी करने के बाद में हम इसको एंट्री कर देते हैं किसमें, फॉर्म के अंदर। जब तक इस फॉर्म के अंदर एंट्री नहीं होगी तब तक कोई भी डेटा हमारा डेटा सबमिट नहीं होगा। अब जब फॉर्म के अंदर एंट्री हो गई है तो अब हमारा डेटा जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो डेटा हमारा बैकएंड से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन सबमिट करने से नहीं होता। अब डेटा बैकएंड के साथ में कनेक्ट कैसे होगा, जब हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का रोल प्ले करेंगे या फिर बैकएंड के किसी टेक्नोलॉजी के साथ में कम्युनिकेट करने की स्किल्स अचीव कर लेंगे तब। तो तब तक इस तरीके से काम करते हैं। फॉर्म के भी काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके अलावा उसके पास हमारे पास मेथड्स होते हैं कि डेटा को आप किस फॉर्मेट में सबमिट करना चाहते हो, जो कि जब हम बैकएंड के ऊपर काम करेंगे तब उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तक के लिए फॉर्म एलिमेंट के अंदर इतना ही।